आइए, आपने कहा कि मान पक्ष में जाओ तो कुछ न कुछ चढ़ौना लेकर के जाओ। ठीक, चढ़ौना लेकर के जाओ तो मान पक्ष के व्यक्ति पर चाहे जितना प्रयास करो बनी थोड़ी। रुक जाओ, रुक जाओ, आपके लिए प्रयास नहीं करना है। अरे बहु हल्के हो, प्रयास नहीं करना है। अच्छा क्या कहना क्या चाहिए? प्रेम से बताओ बताओ, हम प्रेम से ऐसे सुनो जी, हम सुनते हैं। अरे बताओ बताओ क्या कहना चाहिए? जब मान पक्ष के व्यक्ति पर ठीक कुछ चढ़ाया जाता है हाँ, तो फिर उस चढ़ौने पर अधिकार किसका हो जाता है? जिसको चढ़ा दिया गया उसका हो जाता है। होगा। ठीक है, तो हम पर अधिकार होगा। रुक जाओ, इसको इसी तरह ले लेना। तुम्हें गंगा की सौगंध है। गंगा की रुक जाओ, ईमानदारी से चढ़ौना चढ़ाया गया। रुक जाओ, चढ़ौना ऐसे ले लो। आपने कहा कि चढ़ौना चढ़ा दो। हाँ, चढ़ौना लेकर। और दूसरी बात, देखो हाथ दाब रहा। मने जन्मभूमि में हो तो कुछ भी करोगे तो पहले दबाई हो तो हम कहा था। अब देखो, आनंद ले, इसका कितना आनंद आया। थोड़ा और ले। तुमने कहा कि चढ़ौना चढ़ा दिया गया तो अधिकार हो गया। अच्छा, एक और दर्शन, अधिकार हो गया, लेकिन चढ़ौना चढ़ाने के बाद प्रसाद लौटार दिन जाते कि ले जाओ। अच्छा, ये वाला विभाग है कि भाई प्रसाद चढ़ाया जाए, इसके बाद प्रसाद ले जाओ। तो क्या भोग लगाने आए थे क्या? अब मेरे पास ऐसा भोग लगाने आए थे। देखो अभी कह रहे चढ़ौना, हम अब बता रहे हो कि प्रसाद, तो वो बन गया भोग। तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं। अरे कैसे नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे। सब समझ रहे हैं। एक क्षण रुको, ऐसे थोड़ी बना ले। मैं आपको शास्त्र का एक विभाग दे रहा हूँ। एक बार सनत कुमारों के यहाँ, यही बात सुन लो, सनत कुमार महाराज पृथु के यहाँ पहुंचे। और ध्यान से सुनना, महाराज पृथु को आत्म और अनात्म वस्तुओं का उपदेश दिया। सब विज्ञ लोग बैठे हैं, भागवत का प्रसंग है और बड़ा समीचीन प्रसंग यहाँ पर जुड़ रहा है। तो हमारी जो व्यवहारिक बातें हो रही हैं उसको शास्त्र से भी मैं जोड़े दे रहा हूँ। ठीक, यही हमारा धर्म है कि कोई बात हास्य परिहास्य की हो जाए उसको शास्त्र से जोड़ दिया जाए। ठीक, अब मैं इसको शास्त्र से जोड़े दे रहा हूं। शास्त्र से जोड़ो तो मान्य होगी बात। हाँ, आप हैं आदरणीय श्री मुन्ना सिंह जी यादव, जो ठेकेदार 500 पुष्प मुद्राएं, जो अभी भेंट की बात चल रही थी कि जो भेंट चढ़ाई गई है, तो उन्होंने 500 पुष्प मुद्राएं देकर इन दोनों विभूतियों को चरणों में दोनों को क्या जरूरत है? परशुराम के चरणों में दो। राजा के तरीका है क्या इनको जरूरत? भगवान ने बहुत साधु भेंट तो महात्माओं के चलती है। ये भेंट चढ़ा दी तो इन्हीं की हो गई है। हमारी ही हो गई। अधिकार उनका तो नहीं है। रुक जा, अब ऐसे सुना रहे, ऐसे सुना रहे। देखो जितने लोग बैठे हैं सब शास्त्रीय विधा के लोग बैठे हैं और ये गांव वैसे भी दिव्य है, संगीत का प्रेमी है, शास्त्र का प्रेमी है। रुक जाओ मत, अब ये तुम लगाओ भैया। आप लोग शास्त्र का नहीं जानते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं। ठीक, हम कह रहे हैं कि जानते हो, हम मक्खन आए लगा रहे हैं। देखो कैसा विचित्र प्राणी है। सत्य बात को कहना इसको कष्ट होता है कि ज्यादा न परशुराम का आए। सुन ले, फिर एक शब्द नहीं बोल पाओगे। अरे महाराज, रुक जाओ, तुम चक्कर में हम अगर बीच में बोले तो फिर बड़बड़ा जाओगे। बीच से आप बोलते हो, ऐसे बोलते हैं। सनत कुमार एक बार राजा पृथु के यहाँ पहुंचे। आत्म और अनात्म वस्तु में दो बिंदु दे रहा हूं, एक आत्म है और एक अनात्म वस्तु है। इनको मैं भी व्याख्यात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है तो लक्ष्मण इसको व्याख्यात करें। और न अगर यात्रा करना चाहे तो इसमें यात्रा होगी, और न करना चाहे तो जो मूल बिंदु बना है उसकी यात्रा सुनाए। ठीक, तो राजा पृथु इतना प्रभावित हुए कि अपनी सारी संपत्ति सनत कुमारों के चरणों पे चढ़ा दी। भैया और ध्यान से सुनो, महीन बात है। राजा पृथु ने अपनी सारी संपत्ति सनत कुमारों के चरणों पर, तो किसका अधिकार हो गया? सनत कुमारों का। लेकिन राजा सनत कुमारों ने पूरी संपत्ति राजा को चौकीदार के रूप में लौटा दी। यही नियम है और यही शास्त्र का नियम है कि गुरु भी ऐसा चाहिए जो सिख से कछु न ले, और सिख भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। तो ऐसा नहीं है, ये नियम नहीं लगेगा। रुक जाओ बेटा, फिर बीच में बोले एक भी नहीं, पूरी बात हो जाने दो, एक वाक्य तो पूरा जाने दो। तो जैसे राजा पृथु ने अपनी संपत्ति दी और बाद में वापस ले ली,
पृथु ने दे दी। वैसे ही विश्वामित्र जी ने संपत्ति चढ़ाई तो हमने वापस लौटाई। सीधे शास्त्र से जोड़ा। कोई अशास्त्री हो तो बताओ। अब मैं रुका जा रहा हूँ। लाओ। बहुत ही सुंदर संवाद का क्रम जो कि प्रस्तुत है और इसी से प्रभावित हो गए जो कि लाइव प्रसारण बुंदेली मिक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कानपुर सिवली देहात से जो कि गैरा निवासी हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगमोहन सिंह जी पाल जो कि आप अध्यक्ष हैं, आप वहां से लीला का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 पद मुद्राएं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के निमित्त ऑनलाइन भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। सुने। आइए महाराज, अब आपने चरित्र जोड़ा है राजा पृथु और सनकादि मुनियों का। देखिए महाराज, वहाँ का जो चरित्र है, वहाँ की जो कथा है, तो वहाँ जो भाव है वो राजा पृथु का सनकादि ऋषियों के प्रति तो काहे का है, वो समर्पण का। और जब समर्पण का कोई भाव हो जाता है तो महाराज समर्पण के भाव में जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो फिर उसका कुछ नहीं रहता। चाहे पुत्र हो, पत्नी तक के लिए वो कह देता है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत। ये समर्पण का भाव है। और वहां महाराज पृथु की जो कथा जोड़ रहे हो तो वहां समर्पण का भाव है। वो जानते हैं क्योंकि सनकादि ऋषि साधारण नहीं है। आइए एक डाली देता हूँ कैसे। और ये बात महाराज पृथु जानते हैं और महाराज पृथु भी कोई साधारण नहीं है, वो भी अवतारी पुरुष। और सनकादि ऋषि भी अब जी क्या है, ओम तो बोले ब्रह्मानंद और सदा लय लीना। और महाराज पृथु जानते थे कि इनको संसार की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। चढ़ा भी देंगे तो ये अपनाएंगे नहीं, हम ही को दे देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो मार्ग है वो सांसारिक नहीं है। ब्रह्मानंद सदा लय लीना और देखत बालक बहुकालीना। क्योंकि सनकादि ऋषियों का यही मार्ग है ब्रह्मानंद। अब वो ब्रह्मानंद भगवान के सानिध्यता में ही अपने जीवन को समर्पित किए। ब्रह्मानंद सदा ले लीना, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम, बस यही जीवन का सिद्धांत। संसारिक संपत्ति से मतलब नहीं है। इसलिए महाराज पृथु ने चढ़ाया पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वापस कर दिया। जैसे स्वीकार नहीं किया, क्या स्वीकार नहीं किया सनत कुमार ने। भावनाओं की कद्र की। पर महाराज पृथु ये बात जानते थे कि ये ब्रह्मानंद सनकादिक हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, इनका जीवन माया धन संपत्ति में नहीं है। इसलिए वहां जो भाव है वो समर्पण का है। पर आप जो चरित्र जोड़े हो वो हम लोगों से जोड़े हो। और हमें संपत्ति मान करके आपके चरणों में समर्पित नहीं किया, क्योंकि अपनी संपत्ति दी जाती है, दूसरे की संपत्ति नहीं चढ़ाई जाती। भैया ध्यान रखना, अगर आपकी संपत्ति हो तो आप चढ़ा दो। देखो जो हमारे पिताजी ने महात्मा श्री विश्वामित्र जी को हमें धरोहर के रूप में दिया है। और धरोहर जो होती है वो अपनी संपत्ति नहीं होती है। और अपनी संपत्ति भैया चलाई जाती है, दूसरे की संपत्ति न चढ़ा। इसलिए वहां पर यह विश्वामित्र जी से कहो कि दूसरे की संपत्ति हम कैसे चढ़ा दी? हम क्यों कहें? हमसे क्यों सुना रहे हो? तो चढ़ाया ही नहीं। प्रणाम करना हमारा धर्म है, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो। गुरुदेव भगवान ने सोचा बाल ब्रह्मचारी। देखिए चौपाई का अर्थ कहता है पद सरोज मेले। तो भाई तो क्या मतलब इसका? क्या मतलब हुआ इसका? प्रणाम करवा दिया। जैसे हमारे यहाँ विश्वामित्र जी गए तो पुण्य चरणन मेले सुचारी, ठीक है, वहाँ भी मेला है।
तो क्या दही दिया? दही और अरविंद कुमार जी आचार्य जी करगांव सहायक अध्यापक आपकी ओर से 101 पत मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 101 पत मुद्राओं से श्री लक्ष्मण जी के चरणों का पूजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। देखो, इसमें एक बात पहले ये समझ ली जाए, विषय वस्तु क्या है और कथा वस्तु क्या है। विषय तुमने कहा कि वहां सनत कुमार जानते थे कि बैरागी आए ये थोड़ी, यहाँ ये भाव ही नहीं है। सनत कुमारों को ऐसा उपदेश दिया था कि उनको संसार असत्य लगने लगा था, इसलिए उन्होंने सब कुछ दान दे दिया। ये बात प्रथु जी जानते हैं। ठीक, ये नहीं जानते कि बाबा बैरागी आते दिया तो फिर लौटारे देंगे, ये भाव नहीं है उसका। समर्पण का भाव। ना भाई, आत्मज्ञान का भाव। क्या है? जैसे किसी को आत्मज्ञान हो जाए और वो आत्मज्ञान आत्मसाधित हो जाए तो फिर संसार को झूठा मान लेता है। और राजू सिंह जी राठौर आपकी ओर से भी 51 पत मुद्राएं लोतरताल से भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। तो विचार करें, हमारी आपकी जो चर्चा चल रही है, सनत कुमारों के उपदेश से संसार उनको अनात्म लगा और स्वयं को आत्म समझ बैठे। जैसे अनात्म क्या है? जो नश्वर हो, ये अनात्म है। यही माया के जितने प्रभाग हैं 14 प्रकार से, छोटे राजकुमार, 14 प्रकार से ये अविद्या माया जो प्रभावित करती है जीव को, ये सब अनात्म है। ठीक, 14 स्थान है इसके अविद्या माया के। बढ़िया, छोड़ो कहीं से जुड़े रहा है, इसको समझो। और यही उपदेश जब सनत कुमारों ने राजा पृथु को दिया, ठीक, तो राजा पृथु के जीवन में आत्मज्ञान हुआ और आत्मज्ञान होते हुए ही उनको लगा कि राजपाट सब मिथ्या है, तो सारी संपत्ति सनत कुमारों के चरणों में चढ़ा दी। ये भाव था। तो यहाँ क्या भाव है? अब यहाँ पर जब पृथु महाराज को आत्मज्ञान हुआ है, तो आत्मज्ञान होने के बाद में दोबारा व्यक्ति संपत्ति अपनाता नहीं है। हाँ, तो उन्होंने संपत्ति अपनाई नहीं है, यही तो हम रोक के रखे थे। रुक जाओ, इसीलिए तो हमने, देखो, प्रसंग का बोध जब पूरा होता है, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी संपत्ति स्वीकारते हैं। रुक जाओ, अब इसको पूरा समझ लो। जो विषय वस्तु अगर नहीं, जो तर्क का धरातल बना के खड़ा किया, पहले हमारी बात तो समझ तो समझ लो, लो। हमारी बात तो एक क्षण समझ लो। राजा पृथु ने जब दान किया तो सनत कुमारों ने सब कुछ स्वीकार लिया। हाँ, स्वीकार लिया, लेकिन कहा कि हम बाबा बैरागी आदमी, हम इसकी रक्षा कौन करेगा, इसलिए इस संपत्ति के तुम चौकीदार बन जाओ। संपत्ति उनकी है। हाँ, संपत्ति हमारी है और इस संपत्ति के रक्षक आज से तुम हो। और स्पष्ट भागवत में इसका श्लोक है। हम कोई बात बहुत हल्की ऐसी नहीं कहते। और तुम उस विधान को, तुम्हारे घर में भी जुड़े हैं, तुम भी जुड़े हो, उसका अनुसरण करने वाले हो, इसको यथार्थ देखना। बिल्कुल नहीं था। अरे महाराज, आप केवल आओ, चिंता। अब देखिएगा, अभी आपने बताया था कि 14 ऐसे मार्ग हैं जो अविद्या रूपी माया से जुड़े हुए। अगर संपत्ति स्वीकार कर ली तो ये तो फिर अविद्या माया का लक्षण आ गया। अगर संपत्ति स्वीकार कर ली और अपना अधिकार मान लिया तो ये तो फिर आपकी बात खंडित हो रही है। हाँ, इसी क्रम में आप हैं हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री बसंत कुमार पांडे जी। आदरणीय श्री गुरुदेव बसंत कुमार पांडे जी जो इन दोनों विभूतियों के श्री चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं भेंट किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। और एक निवेदन है, एक निवेदन ये है कि देखो, अब नवनीत थोड़ा थोड़ा निकलता चले, मखानी चल रही है और एक ही बिंदु में पूरा समय न दिया जाए। इसलिए व्यास जी अब बिंदु में शास्त्र से बदल रहा हूँ। थोड़ा निवेदन ये है कि रस बना रहे और थोड़ा सत्संग हो जाए। एक ही विषय पर थोड़ा निरस्ता आ जाती है। विषय तो हमारे बदलते ही रहे, हमने कई बार विषय बदले हैं, ऐसा नहीं है। हर बिंदु को नए नए शास्त्रों के चिंतन से जोड़ा है और इस विषय को भी यही छोड़ेंगे। ये बात, और जिनके घरों में शास्त्र होंगे वो चिंतन करेंगे, वो अपना चिंतन करेंगे। यहाँ क्या बात
प्रमाणित हो रही है, क्या कहा, क्या नहीं निष्कर्ष प्रमाणित हो रही है। इसलिए व्यास जी तुम्हें कहना है क्या कि बालक बोली बधो नहीं तो ही। तुम ज्यादा अपने को पुरखा न मानो, भला हमने बालक बोल दिया है इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूं। अरे बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जन जान सी मोही। एक केवल तुम मुझे मुनि मान रहे हो तो महाराज अहो मुनीष महाभटमानी, ये बात कुछ नया दो। आप केवल महाराज मैं आपको मुनियों की जन नहीं मान रहा हूँ, और भी कुछ है। आप महाभटमानी भी हैं। संसार में 4 प्रकार के योद्धा हैं, भट, सुभट, उद्भट और महाभट। तो मैं आपको महाभटमानी की संज्ञा में खड़ा कर रहा हूँ। मैं केवल महाभटमानी भी नहीं हूँ। अरे बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारियों में भी नैष्ठिक श्रेष्ठ बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अब विश्व विदित क्षत्रि कुल द्रोही। को ही माने अकारण क्रोध करने वाला योद्धा हो। ब्रह्मचारी होकर के भी ऐसे कर्म प्रस्तुत कर रहे हो। अरे पुनि पुनि मोही और दिखाव कुठारो, और चाहत उड़ावन ठोक बहारू। आप बार बार मुझे ये कुठार दिखा रहे हैं, मानो मैं डर जाऊंगा। अरे हमको साधारण निरीह ब्राह्मण मत समझ। अरे भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। मेरे पास केवल एक बल नहीं। सोच रहा होगा कि पंडित जी आए तप बल विप्र सदा बरियारा, मेरे पास एक और बल है। अरे भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, और विपुल बार मही देवन। इन भुजाओं के पराक्रम से मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार धरती क्षत्रियों से छीनी। तेन तेन भुंजी था मागधा कश्यप धर्म की भावना को आत्मसात करके ये धरती कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दी है। अरे मारा होगा जिन राजाओं को मारा होगा, लेकिन धनुष तोड़ने वाला यहाँ को भरे और पतिया को नहीं। और चेतर जनीय देख मुरझाई। धनुष तोड़ने वाला कोई कच्चे को बड़े की बतिया नहीं है। धूप लग रही हो तो आप लोग इधर आ जाइए। जो तजनी रूपी पुरुष को देख करके मुरझा जाएगा या मर जाएगा। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप है श्रीपाल परिहार ग्राम गहरौली 20 पुष्प मुद्राएं समर्पित भेंट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कुछ तो डर राजकुमार। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस बाहु भुज छेदनिहारा। देख परशु बिलोक महीप कुमारा, परशु बिलोक है राजा के छोकरे। देखे भाई फरसा है जो शास्त्र बाहु की भुजाओं को काटा। अरे महाराज मैंने इसी फरसे को देखा है। अरे देखी कुठार और सरासर बना, देखी अब कुठार और सरासर बना। फिर और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। महाराज मैंने आपका कुठार और धनुष बाण को देख करके ही कुछ अभिमान सहित कहा। अब क्या देख रहे हो? अब देख रहा हूँ क्या? इसी क्रम में आप आ गए हमारे परमादरणीय सम्मानीय श्री राजू त्रिपाठी जी, बड़े भैया आदरणीय श्री राजू त्रिपाठी जी, आपकी ओर से ये पुनः एक बार फिर से 251 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के बीच प्रेषित की जा रही है। तो आदरणीय श्री राजू त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय
श्री छोटे लाल जी सविता चाचा जी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं चिंतामणि विश्वकर्मा जी, आप रात में भी सभी का सम्मान करते रहे। चिंतामणि विश्वकर्मा जी, आप ग्राम अखरौर से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे दादाजी आदरणीय श्री संत कुमार जी पांडे, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के बीच प्रस्तुत की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैंने क्या देखा? क्या देख रहे हो? अरे भगसुत समुझी और जनेऊ बिलो की, अब जो कछु कहा वो सहम ऋषि और रोकी। महाराज, मैंने आपके शरीर में चक्राकार ग्रंथियों से युक्त जनेऊ देखा और थोड़ा थोड़ा प्रकाश जनेऊ पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है इस समय। जनेऊ पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस समय न कोई जनेऊ को देखना चाहता, न जनेऊ वाले का देखो चाहे, इसलिए थोड़ा सा जनेऊ पर प्रकाश जरूर होना चाहिए। सबसे ज्यादा बुरी दशा है तो जनेऊ की है। हाँ। आघात केवल जनेऊ में है। आजकल के लोग जनेऊ करवाते नहीं है, आज जनेऊ निपटाते, ये समस्या है। और जैसे पंडित जी वैसे यजमान पंडितन के पीछे गए हाथ पांव धो पड़े। परेशानी ये है कि अगर आप लोग उस विषय में बताओ तो लोग प्रभाव जाने जनेऊ का। अब पंडित जी पहले से 4 जनेऊ लिए, पिताजी पहुंचे बालक के, महाराज जनेऊ निपटाना है, बोले 4 पहले से लिए, 5 में तुम समय नहीं है, थोड़े में निपटा देंगे। अब पंडित जी ने बालक का जनेऊ निपटाया और जैसे पंडित जी ने बालक का जनेऊ निपटाया वैसे 4 दिन के बाद बालक ने जनेऊ उतारा और उसने भी निपटा दिया। लेकिन जनेऊ के विषय में लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल बताएंगे, आप भी बताओगे। और आप हमारे श्री जनक जी के अभिनेता हमारे राम नरेश जी खागर, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जनेऊ यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों को पहनना चाहिए, यद्यपि शूद्र के लिए जनेऊ नहीं है, शूद्र के लिए कंठी है। जो प्रभाव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जनेऊ पहनने में मिलता है वही प्रभाव शूद्र को कंठी पहनने में। जनेऊ का प्रभाव क्या है तो आचार्यों के द्वारा बताया गया। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। क्या है जनेऊ? यज्ञोपवीत बड़ा ही पवित्र है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते आसाजम पुरस्कार आयुष्यम प्रतिमुंच सुभ्रम और यज्ञोपवीतम फलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत पहनने से सबसे पहले तो व्यक्ति की आयु बढ़ती है। आयु बढ़ेगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर व्यक्ति का जनेऊ पवित्र है तो अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। इस समय एक रोग से संसार के लोग ज्यादा जा रहे हैं, बोले हृदय गति रुक गई और चला गया। अगर ब्रह्मगाठ हृदय के समीप है, यद्यपि हृदय के समीप ही होनी चाहिए। जनेऊ की जो गांठ है वो हृदय के समीप ही होनी चाहिए। और अगर जनेऊ की गांठ हृदय के समीप है तो फिर कभी हृदय की गति रुकने वाली नहीं। व्यक्ति का तेज बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी और ज्ञान के कपाट अनायास
ये जनेऊ का प्रभाव है, ये बताना चाहिए सबके लिए, तीनों वर्णों के लिए है। और महाराज जैसे और आप हैं हमारे भाई श्री पिंटू जी परिहार, आपकी ओर से ये 51 पुष्पोद्राएं प्रदान की जा रही है। आप श्री राम जी की लीला के प्रति समर्पित रहते हैं और सभी टीम रहकर भी आप जो भी कार्य सामने आते हैं तो वो करते हैं हमारे पिंटू जी। आपकी ओर से 51 मुद्राएं। और आप हैं हमारे बच्चू यादव जी, हमारे बड़े भैया श्री बच्चू यादव जी, बच्चू नन्ना, आपकी ओर से ये 101 पुष्पोद्राएं दोनों भगवानों के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चू नन्ना जी। और देखिए ब्राह्मण बच्चे का जनेऊ 8 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए। 8 वर्ष तक क्षत्रिय बालक का जनेऊ 10 वर्ष तक हो जाना चाहिए। वैश्य बालक का जनेऊ 12 वर्ष में या कहीं 14 वर्ष के लिए भी बताया गया हो जाना चाहिए। तो महाराज ये जनेऊ दिखता है और चिंतन थोड़ा थोड़ा होना है, इसलिए मैं चलो आओ थोड़ा सा थोड़ा चिंतन तुमसे समय नहीं मैं आज तुम अग्रणी रहो। विचार करो जितने लोग बैठे, यज्ञोपवीत परम पवित्र है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। दुर्भाग्य ये है कि कलियुग के प्रथम चरण में ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम कब से होता था? जब सही समय में यज्ञोपवीत होता था। और आप हैं हमारे श्रीपाल विश्वकर्मा जी, श्रीपाल परिहार जी, गारौली निवासी, आपकी ओर से 21 पुष्पोद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत पहले ब्राह्मण बालक 8 वर्ष में, क्षत्रिय बालक 10 वर्ष में, वैश्य बालक 12 वर्ष में यज्ञोपवीत करके लंगोटी पहन करके गुरु जी के आश्रम जाता था और 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहता था। 25 वर्ष की अवस्था तक जब वो ब्रह्मचारी का पालन करता था तो निर्विघ्न होकर वो 100 वर्ष की आयु जीवित रहता था। आज ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो गया है, इसलिए लोग अकाल बात को हृदय में आत्मसात। यज्ञोपवीत को लेकर मैं एक बात बता दूं। लक्ष्मण ने कई बातें बताई हैं, मैं शास्त्र की एक बात बता दूं। भागवत के 6वें स्कंद में एक कथा आती है कि पूर्व काल में पहले माताएं भी यज्ञोपवीत पहना करती थी। आप सभी लोग बड़े ध्यान से उसको सुने। अब क्यों नहीं पहनती? तो कश्यप जी की 13 पत्नियां हुई, दिति, अदिति, तनु, काष्टा, इला, सुरसा, वनिता, द्रुहु इत्यादि ये सब पत्नियां कश्यप जी की। इनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति से दैत्य पैदा हुआ और दैत्य की एक बहन थी रचना, जो यज्ञोपवीत में गायत्री के पूरे चरणों को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनका विवाह कष्टा मुनि से हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। एक बार देवगुरु बृहस्पति के कृत्य से नाराज होकर, देवगुरु बृहस्पति इंद्र के कृत्य से नाराज होकर पद छोड़कर चले गए। विश्वरूप जो रचना के पुत्र थे वो बहुत विद्वान थे। ब्रह्मा जी ने उनको देवगुरु पद पर बैठा दिया। क्योंकि दैत्य के मामा थे, इनको नारायण कवच की सिद्धि थी। इन्होंने इंद्र को नारायण कवच की सिद्धि कराई, लेकिन दैत्य का स्वाहा कर चुकी मामा। तो इंद्र को जब ये बात पता चली तो इंद्र ने इनके 3 सिर काट दिए। 3 सर थे। एक सिर से बना कंकल, तीतर की लड़ाई देखते, एक सर से बना पपीहा, एक सर से बना गौरैया नाम की चिड़िया। इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। ब्रह्म हत्या के श्राप से निवारण है तो इंद्र ने एक यज्ञ किया ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद। यज्ञ के बाद ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम अपने ब्रह्म हत्या के श्राप को 4 भागों में बांटकर अपनी प्रजा को लौटा दो। लेकिन इंद्र याद रखना,
कोई पुण्य सामान्य रूप से नहीं लेता है, पाप तुम्हारा क्यों लेगा। एक बात याद रखना, जिसको जिसको ये पाप देना, पहले उसको एक वरदान देना। इंद्र धरती मैया के पास आया, धरती से कहा, धरती एक वरदान मांग। धरती ने कहा, मेरे शरीर में कहीं भी घाव हो जाए, और ध्यान से सुनो बेटे, कहीं भी घाव हो जाए या गड्ढा हो जाए तो उसे भरना न पड़े, वो